विश का तो हम नहीं कहते, लेकिन अब से पहले हमसे पहले भी पहले अंग्रेज़ रहे, ऐसे वे भी नहीं थे जितनी हठधर्मिता की ये सरकार हमारी चुनी हुई किसानों के द्वारा इनने जो अपना रूप दिखाया उसका बड़ा दुख है। देश के लोगों को ही देशद्रोही कहा जाएगा, आंदोलनकारियों को देशद्रोही कहा जाएगा। हम एक बार राजद्रोही तो हो सकते हैं क्योंकि हम राज्य का विरोध कर रहे हैं, हम देशद्रोही नहीं है, हम देश का विरोध नहीं कर रहे हैं। सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहा है, जबकि ये किसान बिरादरी तो ये उसमें है कि देश जब से स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर के आज तक मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे उसकी मेहनत नहीं मिली। ये बेईमानी है, सरासर बेईमानी है किसान के साथ में। कहते हैं वीर जवानों की ज़िंदगी बहुत ही अजीब होती है। जितने भी हमारे वीर भाई देश के लिए गुजरे हैं या किसान आंदोलन में गुजरे हैं, उनके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। वीर जवानों की ज़िंदगी बहुत ही अजीब होती है, हर वक्त यह ज़िंदगी मौत के करीब होती है। वो माँ बहुत खुश नसीब होती है तो एक वीर जवान को वीर धरती पर जन्म देती है। यहाँ पर मैंने इतने भाई बनाए, राखी नहीं थी मेरे पास, मेरे गले में मफलर था और मेरे भाई ने मुझे बोला कि तू आज से मेरी बहन है। मैंने अपना मफलर उतार के उसकी कलाई पे बांधा और वो फक्र से कहता है तू मरते दम तक आज के बाद मेरी बहन रहेगी। और कौन बोलता है हिंदू सिख? यही लोग हैं जो हिंदू सिख बनाते हैं, यही लोग हैं। ये आंदोलन चलेगा, ये चलता रहेगा और ये हिंदू सिख से ऊपर बढ़कर हम भारत बनाएंगे। देखिए 100 दिन पूरे हो गए, कोई बात नहीं। आज 100 दिन हमारा प्रवेश हो गया 101वें दिन में, और ये आंदोलन लंबा चलेगा। आदरणीय टिकैत साहब कहते हैं जब तक चलेगा 2024 तक चलेगा ये आंदोलन, और तब तक हमने पूरी व्यवस्था गांव-गांव से अपनी राशन पानी की सारी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। आज भी हम अपना राशन पानी यहाँ लेके आए देने के लिए, सारी व्यवस्था हमारी चलेंगी। अब हमने गांव-गांव कमेटी बनाई है, हर गांव से 15 आदमी अपना ट्रैक्टर लेकर के राशन शिफ्ट लगवा दी है। लगातार कई लोग ये भी करे, विपक्ष के मतलब जो इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे, वो लोग ये कह रहे कि अब आंदोलन में दम नहीं रहा, भीड़। देखिए जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। काम का समय, इस समय किसान खेती को भी देखेगा। इस समय खेती का विशेष काम है, सरसों की कटाई चल रही है, गेहूं पे भी काम शुरू हो गया, अभी आलू की फसल का बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। यह 15-20 दिन का काम और रहा है। 15-20 दिन के बाद यहाँ आपको वो नज़ारा मिलेगा जैसे पहले देखने को मिलता था। अच्छी भीड़ रहेगी यहाँ पे। क्या लगता है कि बात बनेगी कृषि कानूनों? अजीब बनेगी बात कैसी नहीं बनेगी? सरकार हमने बनाई है तो बात नहीं बनेगी? बनेगी। आज नहीं बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी, नहीं तो महीने में बनेगी, साल में बनेगी, 2 साल में बनेगी। और फिर ये सरकार नहीं रहेगी, कोई दूसरी आएगी, दूसरी तब आएगी जब बात बनेगी। इसकी पूरी तैयारी हमने कर रखी है। हर गांव से हमें समर्थन, बिल्कुल चुनाव तक इनको लेके जाएंगे। इनको भी बताएंगे कि आप जिद कर रहे हो तो किसान भी अब पीछे नहीं रहेगा। हम बड़ी महापंचायत कर रहे हैं, आंदोलन लंबा चलाना पड़ेगा। सरकार की जो मंशा है उससे लग रहा है कि सरकार आंदोलन लंबा चलवाना चाहती है, तो हमारी मजबूरी है। अगर सरकार लंबा आंदोलन चलवाना चाहती है तो हम आंदोलन लंबा चलाएंगे, जब तक सरकार चाहेगी तब तक चलाएंगे। इतना लंबा वक्त बीत गया, कई किसान इसमें जो है शहीद भी हुए, तरीके से कह सकते हैं, कई दौर की वार्ता भी हुई। क्या वजह है कि अगर निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है? देखिए, निष्कर्ष निकालने की मंशा होना चाहिए। हम निष्कर्ष निकलवाने आए हैं, हमें निष्कर्ष निकालने का अधिकार नहीं है। निष्कर्ष निकालने का अधिकार सरकार को है। तो अगर सरकार की मंशा निष्कर्ष निकालने की होती तो निष्कर्ष निकल जाता। सरकार ने शुरुआती दौर में कहा कि हमारे कानून बहुत अच्छे हैं, इनको हम ना परिवर्तित करेंगे, ना एक भी शब्द बदलेंगे। जब वार्ता का क्रम चला तो जब उनको समझाया गया कि आप यहाँ गलत हैं, ये कानून गलत हैं, तो उन्होंने समझा कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे मौके हैं जिनको हम गलत हो गए हैं, हम उनको संशोधित कर सकते हैं। तो हमारे संयुक्त मोर्चे ने कहा कि जिन कानूनों में दर्जनों संशोधन होने की गुंजाइश है और आप स्वीकार करते हैं, तो ऐसे कमज़ोर कानूनों की ज़रूरत कहाँ है? इन कानूनों को हटा लिया जाए। लेकिन वो इस जिद पर अड़ गए कि हम हटाएंगे नहीं, संशोधन कितने भी करवा लो। ईगो क्लैश हो रहा है क्या? नहीं, अभी सर किसान का क्या ईगो होगा? अब ईगो तो हमारा तब होता जब हम अपने घर में बैठ के बात कर रहे होते। हम तो अपना घर बार छोड़ करके और दरवाजे पे बैठे, किसी के दरवाजे पे बैठ जाएं और फिर वो ना माने तो ईगो तो उसका है। हमारा ईगो होता उसके दरवाजे क्यों जाते? हम तो ईगो हमारा है ही नहीं। हमारा केवल एक सिद्धांत है, उद्देश्य है कि इस देश की जनता का पेट भरना, इस देश के भंडारों को भरना, और उसको में हम पूरे लगे हुए हैं।
और जब सरकार की तरफ से आता है कि देश के भंडार भरे हुए हैं, सरकार जब मानती है तो लगता है कि किसान ने अपना फर्ज बखूबी निभाया। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री हैं जो कई जगहों पर सभाएं करके कह रहे हैं कि ये कानून जो है हमारे साथ मतलब किसानों के पक्ष में है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या कहना चाहिए उसको? अब देखो, यूपी सरकार क्या कह रही है विषय हमारा नहीं है, लेकिन यूपी सरकार को ये जरूर मान लेना चाहिए कि जिनकी सरकार यूपी में है उन्हीं की सरकार केंद्र में है। जब केंद्र की सरकार मान रही है कि इनमें इनको होल्ड किया जाना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है ये लागू करने के काबिल नहीं है, इनको होल्ड कर दीजिए, इन पर कमेटी बनाइए, इनको ठीक करिए। सरकार भी कह रही है कि हम कमेटी बना देंगे, होल्ड कर देंगे। तो सरकार जब मान रही है कि ठीक नहीं है और यूपी की सरकार कह रही ठीक है, तो उनमें आपस ही में वैचारिक मतभेदता है। तो क्या अभी पिछले साल में जैसे कहा था कि अगस्त तक की तैयारी है, तो अभी तैयारी कुछ आगे बढ़ी है क्या? नहीं, निश्चित रूप से अगस्त तक की तैयारी हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है। 2 अगस्त तक अगस्त कहा था ना? हाँ, आपने अगस्त कहा, उसको संशोधित करता हूँ मैं, 2 अक्टूबर कहा था। जी हाँ, दूसरा चरण हमारा 2 अक्टूबर, पहला चरण था 26 जनवरी, दूसरा चरण 2 अक्टूबर तक रहेगा। और जैसे जैसे 2 अक्टूबर नज़दीक आएगा हमारे तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो जाएगी। किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो रही है? इतना लंबे किसानों के इतना बड़ा धरना, किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि अब खेती का भी समय है गाँव में, खेती का भी समय है। देखिए, ये धरना ऐसे तबके का है जो अपने निजी स्वार्थ में नहीं है, ये देश के हित में धरना है। ये धरना ऐसे लोगों का है जो किसी की सरकार को ना तो बनाना चाहते ना बिगाड़ना चाहते। ये धरना इसलिए है कि हम देश को बनाना चाहते, देश हमारा बिगड़े ना, देश बना रहे, इसलिए हमारा धरना है। ये धरना ऐसे लोगों का है जो सच्चे राष्ट्रवादी हैं, कहने के राष्ट्रवादी नहीं, सच्चे राष्ट्रवादी हैं। इसलिए ये धरना पूरी तरह मैनेज है, पूरी तरह मेंटेन है। कि आप जैसे राष्ट्रवादी आपने कहा, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं या विपक्ष के नेता जो किसानों के समर्थन में बयान दे रहे हैं, उनको तो देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। देखिए, सरकार में बैठे लोग हैं, बड़े जिम्मेदारी की जगह पर बैठे हैं, जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। देश के लोगों को ही देशद्रोही कहा जाएगा, आंदोलनकारियों को देशद्रोही कहा जाएगा। हम एक बार राजद्रोही तो हो सकते हैं क्योंकि हम राज्य का विरोध कर रहे हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम देश का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देश के भले के लिए लगे हैं। तो जो शब्दावली जो सरकार इस्तेमाल कर रही है वो आपत्तिजनक है। ऐसी शब्दावली चुनी हुई सरकार को, वो स्वयं में अगर आकर के बैठ गए होते अपनी ताकत से तो कह सकते थे, वो तो हमारी ताकत से बैठे हैं वहाँ पर। दूसरे की ताकत से कुर्सी पाए लोग स्त्री अहंकार की भाषा बोलेंगे, ये शोभा नहीं देता। नहीं, ऐसा विरोध अब से पहले, ऐसे सरकार अब से पहले नहीं देखी। सरकारें तो बहुत आई और आंदोलन हुए और आंदोलन के पश्चात किसानों की सुनी गई, किसानों के दर पर आए। जो किसान के प्रदेश के राजा रहे उस समय, वो किसान के दर पर आए और एक्सेप्ट किया और किसानों की बात मानी। ये पहली सरकार है जिसमें इतनी हठधर्मिता, इतना अहंकार, इतना घमंड, भविष्य का तो हम नहीं कहते, लेकिन अब से पहले हमसे पहले भी, पहले अंग्रेज़ रहे, ऐसे वे भी नहीं थे जितनी हठधर्मिता की ये सरकार हमारी चुनी हुई किसानों के द्वारा। इनने जो अपना रूप दिखाया उसका बड़ा दुख है और इतना भारी दुख है को बयान नहीं कर सकते हम। देखिए, मैं ये कहूँगा इस बाबत, बहुत सारी बातें उठ रही हैं, लेकिन निचोड़ जो आता है वो निचोड़ यही है, सरकार हमारी है, सरकार को हमने चुना। सरकार किसान की बहुत वकालत करती थी जब विपक्ष में बैठती थी। ऐसा कुछ संयोग बन रहा है किसान और सरकारों के बीच का, किसान और नेताओं के बीच का, कि जब विपक्ष में आदमी बैठता है, नेता बैठता है, तो किसान की बातें करता है। और भारत देश कृषि प्रधान देश है, ये भी सारे लोग जानते हैं। तो ये जो चीज़ अब चल रही है, इसको जो देख रहे हैं, उसको देश ही नहीं देख रहा, उसे विदेश भी देख रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए कि उसका जो कृषि प्रधान देश का जो सबसे बड़ा मुख्य अंग है वो किसान है। किसान के बगैर कुछ भी नहीं है। देश की उन्नति का रास्ता, देश के विकास का रास्ता इस किसान के ऊपर ही बनता है, क्योंकि राष्ट्र का प्रहरी भी किसान है और खेत में हर फसल को पैदा करने वाला भी किसान है।
तो ये ध्यान देना चाहिए। अपनी जो उनके अंदर ये एक प्रतिष्ठा सी बना ली है, एक ईगो बना लिया है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। हालांकि मेरे प्रदेश नेतृत्व के जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने बता भी दिया है, उसका जवाब भी दिया है। मैं ये बताना चाहूँगा आपको, सरकार को ये हठ धर्मिता छोड़ करके ये देखना चाहिए कि देश को रखाने वाले, देश के रक्षक और देश को अन्न देने वाले, प्रत्येक चीज़ को पैदा करके बाज़ार में लाने वाले, हर जनमानस के पास तक पहुंचाने वाला किसान है। अब वो किसान मजबूरी में सड़क पर बैठा है और मीडिया इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि 3 महीने से ऊपर हो गए, 100 दिन से भी 101 दिन होने जा रहे हैं। खेत में कितना काम है ये मैं जान रहा हूँ। आज भी लोग आए हैं, अपने खेत से काम छोड़ करके आए हैं, ज़रूरी काम छोड़ के आए हैं, लेकिन उसकी फिर मजबूरी है कि हम वहाँ पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस पैदा का हमें सही लाभ नहीं मिलेगा, उसका सही मूल्य नहीं मिलेगा। जिस मूल्य के बारे में हम बताते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी घोषित तो होता है लेकिन वो धरातल पे नहीं चलता, वो किसान को नहीं मिलता। उसी बाबत ये बात कही जा रही है कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए। माननीय राकेश टिकैत जी का जो आह्वान होता है, बार बार कहा जा रहा है, संयुक्त मोर्चा इस बात को कह रहा है, माननीय नरेश टिकैत जी इस बात को कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून लाया जाए। तो पता नहीं सरकार पे क्या वजन पड़ रहा है, क्यों नहीं लाना चाह रही है। लाना चाहिए भाई। कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहा है, जबकि ये किसान बिरादरी तो ये उसमें है कि देश जब से स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर के आज तक मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे उसकी मेहनत नहीं मिली। ये बेईमानी है, सरासर बेईमानी है किसान के साथ में। जी नहीं, आप देखिए, मीडिया इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है कि जहां भी माननीय राकेश टिकैत जी जा रहे हैं वहां लाखों की भीड़ हो रही है। सारे किसान, जितनी अपनी व्यस्तता है, खेती किसानी का काम है, उस सबको छोड़ करके ये संदेश देना चाह रहे हैं किसान सरकार को कि सरकार ये भी गुणा भाग न लगावे कि हम जो है गाजीपुर बॉर्डर पे या सिंघू बॉर्डर पे या अन्य बॉर्डरों पे जो किसान बैठा है, जैसे कभी कभी मीडिया के कुछ लोग ये कह देते हैं कि वहाँ संख्या कम हो गई है। संख्या कभी कम नहीं होने वाली, संख्या निरंतर बढ़ती है, ये अंदाजा ना लगाए। भाई देखिए, अब स्थिति ये है कि जब लग रहा है कि किसान मतलब अपनी बात कह रहा है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, और किसान की ये बात है कि हम जब तक हमारी समस्या नहीं निराकरण होगी, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो वैसे भी हमें घर पे जाके भी तो मरना ही है। तो हम क्यों ना जो है सरकार के दरवाजे पे मरें। सरकार ने ये ईगो बना लिया है अपना। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने कोई ईगो बना लिया है। जब दरवाजे पे आ गया है, उसको बनाने वाला व्यक्ति, उसको वोट देने वाला व्यक्ति जब इतनी बड़ी बहुमत की सरकार बना करके दी है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि किसान की बात को सुने। और निश्चित रूप से यदि इसमें ध्यान जल्दी नहीं दिया गया तो जितने दिन गुजर रहे हैं और आने वाला जो भी कल है, वो कल ऐसी सरकार के लिए निश्चित रूप से दुष्परिणाम उसके लिए होंगे, वो उसे झेलने पड़ेंगे, उसे भुगतने पड़ेंगे। 100 दिन क्या 2022 तक भी चलाना पड़े तो इस आंदोलन को चलाएंगे। हमारे आधे लोग खेत में हैं, आधे लोग यहाँ पे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो और भी आएंगी। सरकार कह रही है कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी मंत्री, वो गाँव तो ये भी प्रचार कर रहे हैं कि ये तीनों का कानून जो है वो किसानों के लिए फायदेमंद है। वो तो क्या करेंगे, उन सरकार का काम है बहकाने का, बहकाने में लगी है, पर किसान बहकने में नहीं आएगा। आपके बाद बच्चों आगे नहीं आएगी ये सरकार। अगर ऐसे ही रहा तो सरकार आगे आने वाली नहीं है। पहली बात तो मैं इस बात को बहुत मुबारकबाद देना करूँगा कि आज किसानों ने 100 दिन पूरे करके एक दिन और ऊपर गुजार दिया है। अगर कोई भी खिलाड़ी खेल में खेलता है तो दर्शक बहुत खुश होते हैं कि आज हमारे इंडिया के खिलाड़ी ने 100 रन बनाए हैं। तो आज पूरा विश्व इस बात को देखकर पूरा हिंदुस्तान खुश होगा कि हमारे किसानों ने 100 दिन पूरे किए हैं। बहुत हिम्मत उत्साह के साथ आज भी पूरे कर रहे हैं। अगर आगे तक हमें 100 साल भी पूरे करने पड़े तो हम बहुत खुशी से पूरे करेंगे। इस दौरान किसान भाई जो है शहीद हुए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये शहीदी और कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती, ये सदा अमर रहती है।
कहते हैं वीर जवानों की ज़िंदगी बहुत ही अजीब होती है। जितने भी हमारे वीर भाई देश के लिए गुजरे हैं या किसान आंदोलन में गुजरे हैं, उनके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। वीर जवानों की ज़िंदगी बहुत ही अजीब होती है। हर वक्त यह ज़िंदगी मौत के करीब होती है। वो माँ बहुत खुश नसीब होती है जो एक वीर जवान को वीर धरती पर जन्म देती है। किसके लिए? देश की रक्षा और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है कि सरकार जो है मानेगी, ये कानून वापस लिया जाएगा? सरकार को मानना चाहिए, ये कानून मानने वाला ही है। अगर मोदी जी ने ये कानून बनाया है तो ये ठीक नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था किसानों से ही जिंदा है और सारा व्यापार भी किसानों से ही चलता है। अगर धरती पर कुछ किसान बोएगा नहीं तो व्यापार कहाँ से होगा? सरकारें तो किसानों से ही चलती हैं, किसानों का ही खाती हैं, किसानों के लिए ही बुरा सोचती है। पर मोदी सरकार को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर भोजन नहीं करोगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? भोजन के बिना जिंदा कोई इंसान नहीं रह सकता। देखो, ये जब तक ये दौरान चलता रहेगा, ये सेवा चलती रहेगी, सेवा रुकेगी नहीं। ये हमारी जो सेवा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से चल रहा है, पूरा योगदान है, योगदान होता रहेगा और चलता रहेगा। ये क्या लग रहा है किसानों के इस समय जो बात लगा, कई दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार से, लेकिन इसके बाद ये बात बंद नहीं। देखो, हर चीज़ को टाइम लगता है। आज सरकार नहीं मान रही, कल को मानना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा। आज 100 दिन पूरे हो गए इस दौरान। बात 100 दिन की नहीं है, 101 दिन की बात नहीं है। जो दौरान चल रहा है, चलता है और चलता रहेगा जब तक ये मांगें पूरी नहीं होगी। और हम सेवा करते हैं, करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। 2 साल लग जाएंगे। लगा कितनी मेहनत होती है सेवा में? क्योंकि देखो, उठना होता होगा। सेवा में कोई मेहनत नहीं होती, दिल के अंदर भावना होती है सेवा की। इसमें ये नहीं कि मैंने ये कर दिया मैं वो कर, ये नहीं होती। इसमें भावना होती है, भावना सेवा होती है। इसमें कोई कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सेवा जैसे करते हैं वही करते रहते हैं। देखिए, अभी ये हमारा जो किसान आंदोलन है, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और हमारी जो आवाज़ को सुनेगी, हमारी मांगों को मानेगी। तो ऐसा अभी होता नहीं दिख रहा है। अभी 100 दिन हो जाएं या 200 दिन हो जाएं या 300 दिन हो जाएं, तो इससे हमारे आंदोलन को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये मान सम्मान की बात है, आने वाले हमारे किसानों का भविष्य की बात है। तो इसमें पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। देखिए, इसमें सरकार के मन में खोट था। वार्ता पे वार्ता करने का तब तक कोई औचित्य नहीं होता, जब तक सरकार साफ मुंह से अपने बिलों को वापस लेने में विचार नहीं करती है। क्या लग रहा है मामला कहाँ अटक रहा है बातचीत? देखिए, इस मामला सरकार की जिद पे अटका हुआ। सरकार कॉरपोरेट के साथ खड़ी हुई है। मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार कॉरपोरेट बनाते हैं। इस देश की जनता, जब किसान एक तरह से पूरी देश की जनता को संभालता है, पूरी देश की जनता को खिलाता है, तो अब एक बात बता, सरकारों को भी एक तरह से किसान ही बनाते हैं, देश की जनता ही बनाती है। कॉरपोरेट के कितने लोग होंगे? 5%, 10%, इससे ज़्यादा कॉरपोरेट करने हो सकते। तो उन लोगों के चक्कर में सरकार अपनी किरकिरी करा रही है और मैं समझता हूँ कि सरकार को इसमें थोड़ा सोचना चाहिए। 1 साल बचा यूपी के इलेक्शन में भी। तभी हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, अब हम सोच रहे हैं कि बंगाल में अगर सरकार को डिफीट मिलती है और आने वाले 5 राज्यों में और भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी सरकार को डिफीट मिलती है, तो हो सकता है कि 22 में आते आते सरकार को सद्बुद्धि आए और बिलों को वापस लेकर यथास्थिति कायम करें। कितनी लंबी आप लोगों की तैयारी कितनी लंबी है अभी? देखिए, किसानों को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। किसान कभी कोई तैयारी करके नहीं आता है। इनको एक तरह से रोज़मर्रा की ड्यूटी की तरह से हो गया है कि हम जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप यहाँ देख लीजिए, किसी भी टेंट में देख लीजिए, कोई इस तरह की एक तरह से ये नहीं लगता कि कोई बदहवासी है, कोई तरह से मायूसी है कि हम यहाँ पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं, ऐसा सोचते हो। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तैयारी के साथ, पूरे होश हवास के साथ, पूरी ताकत शक्ति के साथ हम यहाँ पर पड़े हुए हैं और खाने पीने से लेकर किसी भी कोई व्यवस्था की हमारे तरफ कोई कमी नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं है। मैं बेंगलोर से आई हुई हूँ। मुझे यहाँ पर 2.5 महीने, मैं दिसंबर में यहाँ पर आई थी। तो जब से इस आंदोलन को फलते फूलते देखा है, यहाँ पर मिट्टी होकर हमने टेंट लगाए हैं, उसके बाद जो है अभी 100 दिन हो गए हैं, तो बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है। जब लोगों ने शक किया था, कुछ लोगों ने जो नहीं चाहते थे किसानों की मांगें क्या हैं, जो जानते भी नहीं के लोग कहाँ सफ़र कर रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं, जिन्होंने 5 मिनट नहीं निकाले कृषि कानून पढ़ने के लिए, जब उनको खुशी हुई कि ये आंदोलन उठने वाला है, हमने दिखा दिया ये आंदोलन यही रहेगा और कोई इसको उठा नहीं पाएगा। और 100 दिन पूरे हो गए, हमें बड़ी खुशी हो रही है। सरकार से कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। रास्ता निकलेगा,
क्योंकि बातचीत ही है रास्ता जो इसका उत्तर है, उसका नाम बातचीत है और बातचीत चलेगी। अभी देखते कैसे चलती है। आप लोग की तैयारी क्या है? मौसम बदल गया है। मौसम बदल गया है, आप देख सकते हैं, बड़ी धूप है, चेहरे पे वो सनबर्न हो गया है। और कभी हम धूप में निकले नहीं थे, अभी धूप में सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, यहाँ से वहाँ दिन में कम से कम 10 किलोमीटर चल लेते हैं। तो अभी ये है कि अपनी जो तिरपालें थी उनको हटा के अब जो पूले होते हैं, पूले लगाए जा रहे हैं। सारे जो अपने टेंट हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, मच्छरदानियाँ लगाई जा रही हैं, खिड़की बनाई जा रही हैं। उसके बाद मटके आ गए हैं पानी वाले। उसके अलावा जो है अभी हम सोच रहे जो लंगर थे जहाँ पर खाना ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए सबसे पहले फ्रिज मंगाए जाएँ। और उसके अलावा जो है हम पंखे की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों से बार बार आग्रह कर रहे हैं, प्लीज़ 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 जो जितने लायक है, जो अगर एक पंखे की भी आप सेवा कर सकते हैं प्लीज़ सेवा कीजिए। क्योंकि अगेन अब आपको दिख ही गया होगा, कोई फंडिंग वंडिंग नहीं हो रही है, ये आप ही लोग हैं जो सेवा कर रहे थे। कई बार सवाल ये उठा, किसान आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। कोशिश करते रहेंगे, ये उनका काम है। आप कैसे दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन को झुठला सकते हैं? ऐसे ही झुठला सकते हैं, अरे देखो उन्होंने क्या कर दिया, अरे ये क्या हो गया, ये तो बस सिख लोग हैं। जब उन्होंने देखा हमारे हिंदू भाई हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, जब उन्होंने देखा हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े हैं, अब नहीं वो चूक कर सकते, अब नहीं वो चूक कर सकते। गाजीपुर बॉर्डर पे देख लीजिए कितने का सिख है, सबसे ज़्यादा मेरे हिंदू भाई हैं यहाँ पर जो खड़े हैं। और सबसे खूबसूरत बात देखिए, यहाँ पर मैंने इतने भाई बनाए, राखी नहीं थी मेरे पास, मेरे गले में मफलर था। और मेरे भाई ने मुझे बोला कि तू आज से मेरी बहन है। मैंने अपना मफलर उतार के उसकी कलाई पे बांधा और वो फख्र से कहता है तू मरते दम तक आज के बाद मेरी बहन रहेगी। और कौन बोलता है? हिंदू सिख। यही लोग हैं जो हिंदू सिख बनाते हैं, यही लोग हैं। ये आंदोलन चलेगा, ये चलता रहेगा और ये हिंदू सिख से ऊपर बढ़कर हम भारत बनाएंगे। सरकार मानेगी? सरकार को किसने बनाया है? हम लोगों ने बनाया है। आपको ये देखना पड़ेगा, अगर हिंदू सिख ईसाई ये मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएं, हमें देखना है कि देश कहाँ बढ़ रहा है। चीन हमसे ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के हिंदू सिख कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के मुसलमान, अरे ये मुसलमान है, किसी ने थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काट के फेंका नहीं, हम तलवारें उठा देते। हम सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाते मंदिरों में, हम मस्जिदों में क्यों नहीं लगाते? वो एक बंदा पकड़ के उसको लटकाओ फांसी पे, जिसने काम किया। हम एक दूसरे अपने पड़ोसी को मारने लग जाते हैं इस चीज़ के लिए। हमें ये देखना है, हमने देश को आगे बढ़ाना है और ये आंदोलन जो है ये आंदोलन चलता रहेगा। ये जो सरकार है जिसने अपोजिशन ख़त्म कर दिया है उसको पता चलेगा ये किसान देश का ये नया अपोजिशन है।